गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पहुंच सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर के बैठ जाइए। इसमें जो भी आपको अच्छा से अच्छा लगेगा उसको नोट करते रहिएगा। आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इसका पहला आपका हेडिंग है, इसका पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मीन्स आपका होगा प्रस्तावना, परिचय इसका। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य की क्या पहचान होती है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपका फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, टेंस मीन्स काल, कॉन्टिन्यूअस होता है जारी, अर्थात वह क्रिया जो भविष्य काल में जारी होती है उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य कहते हैं। अब इसको हिंदी में एक शब्द में बोलेंगे क्या? ठीक, इसको बोलेंगे कि भविष्यकालिक 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 जारी, भविष्यकालिक जारी क्रिया का काल, भविष्यकालिक जारी क्रिया का काल। इसे हिंदी में भविष्यकालिक जारी क्रिया काल कहते हैं, जारी क्रिया काल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान मतलब जब किसी वाक्य में बोले कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा शब्द रहता है तो वह वाक्य जो होती है भविष्यकालिक जारी क्रिया अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य होती है। जैसे वाक्य आपका है, पहले इसका जो है हम लोग इसकी पहचान देख लेंगे। पहचान में आपका है कि क्रिया के साथ क्या रहेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, रहा होगा या रही होंगी। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी ये शब्द जुड़ा रहता है तो आपका ये जो आपका होता है ये आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात इतनी जो पहचान इसकी है, जैसे कोई वाक्य है कि राधा विद्यालय जा रही होगी, विद्यालय जा रही होगी। दूसरा लिख सकते हैं मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँगा, वह उन्हें बुला रहे होंगे। ठीक, राधा विद्यालय जा रही होगी, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँगा, वह उन्हें बुला रहे होंगे। ये वाक्य आपका देखिए इसमें होगी रहे है, इसमें होगा है, इसमें होंगे अर्थात क्रिया के साथ जुड़े हैं। तो ये वाक्य आपका किस टेंस की हो जाएगी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे? सबसे पहले इसके हम रूल्स को देखते हैं। रूल्स, इसका स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं। स्ट्रक्चर या रूल आपका जो होगा कैसे अनुवाद करेंगे तो आप लोग को पहले आपको ये ध्यान देना कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है। ठीक, हेडिंग इसका रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका होगा या रूल होगा। कैसे आप जानेंगे सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप सहायक क्रिया, यहाँ आपका शैल वी या विल वी, प्लस लिखेंगे बिफोर, इसके बाद अदर वर्ड को
लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। अर्थात सबसे पहले वाक्य में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद शैल बी और विल बी, इसके बाद क्रिया का चौथा फॉर्म था आईएनजी वाला रूप, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे शैल और विल, ठीक। शैल, एक शैल है आपका, शैल भी है और एक है विल भी। इन दोनों का यूज कब कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे आपका कि शैल भी, यदि किसी भी वाक्य में कर्ता आई व वी होगा, यदि किसी भी वाक्य का कर्ता आई व वी रहेगा तो उस वाक्य में जो है सहायक क्रिया के रूप में शैल भी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, शैल भी का प्रयोग किया जाता है। विल भी देखेंगे, विल भी का जो प्रयोग होता है वो आई वी के अलावा अर्थात कोई अदर सब्जेक्ट रहेगा, अदर सब्जेक्ट मतलब आई वी के अलावा अगर कोई भी कर्ता आ जाएगा तो हमेशा लिखोगे विल भी। क्या लिखोगे, विल भी लिखोगे, ठीक। ये कंफर्म हो गया। V4 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म होता है क्रिया का, किसका, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी में आईएनजी जोड़ते हैं तो ये एक आपका जीरंड होता है या इसको बोलते हैं क्रिया का चौथा रूप, ठीक। अब एक एक वाक्य का अनुवाद हम लोग देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है राधा विद्यालय जा रही होगी, तो आपका लिखेंगे राधा, पहला वाक्य राधा लिखेंगे। अब देखेंगे राधा आई वी है नहीं, इसमें आ जाएगी अदर सब्जेक्ट में, तो राधा के बाद लिखेंगे विल बी। जा रही होगी गो में आई जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल, ठीक। मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँगा, तो आ जाएगा दूसरा वाक्य आपका हो जाएगा आई शैल हो जाएगा। पढ़ने के लिए जो होती है रीड, फिर अपना, यहाँ माई के साथ अपने के लिए जो रीड में आई जोड़ देंगे रीडिंग, और अपने के लिए जो होती है माई, और किताब के लिए जो होती है, ये हो गया। वह उन्हें बुला रहे हैं, तो लिख देंगे दे, उससे है या उन्हें जैसा भी रहेगा। दे के बाद लिखेंगे विल बी के बाद लिखेंगे कॉलिंग देम, या उससे बुलाया तो ही लिख देंगे, मुझे बुलाया तो मी लिख देंगे, ठीक। अब इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद आपका है कि कभी कभी वाक्य जो आपका है, जैसे राधा विद्यालय जा रही है, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, मैं उन्हें बुला रहा हूँ या वह उन्हें बुला रहे होंगे, सॉरी राधा विद्यालय जा रही होगी, वह मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँगा, वह उन्हें बुला रहे होंगे। इस प्रकार की वाक्य में कभी कभी आ जाता है अवश्य शब्द। क्या आ जाता है, अवश्य शब्द। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे मेन टॉपिक आपका है ये, ठीक। इसको नोट करिएगा। और ये शैल भी और विल भी के बाद आपका जो फोर्थ फॉर्म है इसको देखिएगा। अब ध्यान देना कि मैंने बोला कि राधा विद्यालय जा रही होगी, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँगा, वह उन्हें बुला रहे होंगे। इसमें आ जाएगा अवश्य शब्द। जब अवश्य शब्द आ जाएगा तो जैसे आपका लगता है शैल, किसके साथ लगता है, विल भी, सॉरी शैल जो लगता है वो आई वी के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, आई वी के साथ लगता है। अब आ जाएगा विल भी आ जाएगा, तो लगता है अदर सब्जेक्ट में। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ बताया गया कि अगर शैल भी रहता है तो आई भी, मतलब आई भी रहता है तो शैल भी लिखेंगे, अदर कोई भी रहता है तो विल भी लिखेंगे। और जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा, अवश्य से यहाँ क्रिया है तो यहाँ लिख देंगे अवश्य। क्या लिख देंगे, अवश्य। तो ये आपका ये पलट जाएगा। आई शैल जैसे आपका लिखा आई वी, तो यहाँ हो जाएगा आई वी अगर करता रहेगा, आई वी यदि करता आई वी रहेगा। एक बार देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ आपको बताया गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर अवश्य शब्द हो, अवश्य शब्द आ जाए, जरूर शब्द आ जाए,
तो आई बी के साथ शैल बी ना लिख करके क्या लिखा जाएगा, विल बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, विल बी लिखा जाएगा। अदर सब्जेक्ट कोई आ जाएगा, अदर सब्जेक्ट कोई आ जाएगा तो उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शैल बी लिखेंगे। ठीक, आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपका वाक्य है जैसे वह विद्यालय आज अवश्य आ रही होगी। वह विद्यालय आज अवश्य आ रही होगी। अनुवाद करेंगे तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है, लेकिन जब अवश्य शब्द रहेगा तो हो जाएगा शैल भी। फिर आ रही होगी कम स्कूल या कम टू स्कूल, कम स्कूल या कम टू स्कूल, आईएनजी जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा कमिंग, कमिंग टू स्कूल या कम टू स्कूल या सॉरी कमिंग टू स्कूल या कमिंग स्कूल, और लिखेंगे टुडे। क्या लिखेंगे, टुडे लिखेंगे तो ही शैल बी कमिंग टू स्कूल या ही शैल बी कमिंग स्कूल टुडे। अब एक शब्द बचा अवश्य, एक शब्द बचा अवश्य, तो इसमें जो होगा जब शैल बी ये क्रॉस हो जाता है अर्थात बिल के साथ शैल, बिल के स्थान पे शैल और शैल के स्थान पे बिल लिखा जाता है, तो वहां अवश्य शब्द के अर्थ का बोध स्वतः हो जाता है। अवश्य शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जैसे अगला वाक्य है कि मोहन अवश्य पत्र लिख रहा होगा। मोहन अवश्य पत्र लिख रहा होगा तो लिखेंगे मोहन विल बी राइट, तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब देखिए ये वाक्य सिंपली हो गया। ठीक, मोहन अवश्य पत्र लिख रहा होगा, ये सिंपली हो गया, लेकिन अवश्य शब्द को ध्यान देंगे तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बिल के स्थान पे शैल और शैल के स्थान पे बिल का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, शैल लिखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा मोहन शैल बी राइटिंग अ लेटर। जैसे एक और आप देखिएगा 1 2 3, मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ा रहा हूँगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ा रहा हूँगा, तो लिखेंगे इसका अनुवाद करेंगे तो आई, अब आई के साथ शैल लगता, क्या लगता है, शैल लगेगा। ठीक, फिर बी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ गलत होगा आप ध्यान दीजिएगा। आई शैल बी, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जो होती है टीच में आई जोड़ेंगे, टीचिंग अवश्य शब्द आ गया। अब देखिए अवश्य शब्द में यहाँ शैल फंसा दिया, अभी ध्यान दीजिएगा। फिर अंग्रेजी आ गया, टीचिंग इंग्लिश, फिर यू लिखना है अर्थात तो यहाँ लिखा जाएगा टू यू। जब निर्जीव के बाद कोई सजीव आता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। अब अवश्य शब्द देखिएगा, अवश्य शब्द का भी बोध नहीं हुआ, अवश्य शब्द का बोध नहीं हुआ। अब यहाँ जो है आई के साथ जब बिल लिखोगे तो अवश्य शब्द का बोध स्वतः जो है हो जाएगा। ठीक, ये हो गया अवश्य शब्द। और देख लीजिए चौथा देख लीजिए, हम जरूर निबंध पढ़ रहे होंगे। हम जरूर निबंध पढ़ रहे होंगे, तो लिखेंगे, अभी आप ध्यान दीजिएगा, वी लिखेंगे, अभी के बाद आता है शैल, क्या आता है, शैल आता है, शैल के बाद बी आता है। पढ़ने के लिए जो होते हैं रीड,
रीड में आई जी जो दोगे रीडिंग, ठीक। अब आएगा NS से, एक जो है वो निबंध पढ़ रहा था, NS से हो गया। अब देखिए इसमें जरूर शब्द अभी जरूर का कोई वर्ड नहीं लिखा गया है, तो यहाँ लिखेंगे बिल। क्या लिखेंगे? बिल। अच्छा, बिल लिखोगे तो उसका बोध अपने आप हो जाएगा, स्वतः जो है जरूर का अवश्य का बोध हो जाता है। अब हम लोग इसे नेगेटिव देखेंगे। आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में आप देखिएगा, इसके रूल्स आपको पहले एक बार पुनः हम लिख दे रहे हैं। आपका रूल्स जो रूल था वो था पहले सब्जेक्ट, फिर था शैल बी, फिर इसके बाद था विल बी, फिर इसके बाद था बिफोर प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब आपको ये देखिए शैल बी और विल बी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शैल बी और विल बी, इसमें एक ही सहायक क्रिया है, ओनली शैल, ओनली विल। केवल शैल और विल ही सहायक क्रियाएं हैं। बी आपका एक वर्ब है, बी में होता है होना। तो आपका जैसे शैल हो गया, विल हो गया, यही आपकी सहायक क्रिया है। इसके बाद क्या लिखा था? बी लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि विल जो है, विल आपका या शैल आपके एक मॉडल वर्ब है। क्या है? एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में जो होता है वो हमेशा मॉडल वर्ब के आफ्टर यूजिंग मॉडल वर्ब जो होता है, क्या होता है वहां? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर जो है मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? V1 लिखते हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, विल का प्रयोग हुआ है तो यहाँ गो टू स्कूल लिखा गया है। अब यहाँ जो है रहा है, अर्थात B4 लिखना है, क्रिया के आईएनजी वाला फॉर्म लिखना है। तो शैल को और विल को एक क्रिया जो है दे दी गई फर्स्ट। बी में सोना होता है। अब बी विल पढ़े है ना, वही है आपका, तो बी में सोना हो जाएगा। अब यहाँ बी का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि होगा सब लास्ट में जुड़ा रहता है, तो इसी का बोध हो जाता है। अब विल और शैल एक मॉडल वर्ब है, इसकी वजह से एक क्रिया आपका ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। अब जब विल और शैल को एक मॉडल वर्ब प्राप्त एक B1 प्राप्त हो जाता है, अब उसके बाद कुछ भी लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे जो है क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए यहाँ बी का प्रयोग किया जाता है, वी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो है केवल शैल और विल एक सहायक क्रिया है, जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब है, और इसके बाद वी है, तो यहाँ इसके बीच में लिख देंगे नॉट, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद लिखा जाता है नॉट। तो जैसे आपका वाक्य है, वाक्य देखिएगा, लिखेंगे वह लड़का आगरा से नहीं आ रहा होगा। तो लिखेंगे वह लड़का, वह लड़के की होती दैट बॉय आ रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे विल बी। कम का हो जाएगा कमिंग, ठीक। आगरा से जब किसी से कोई विच्छेद होता है, अलग होता है, तो वहां से के लिए क्या लिखते हैं? फ्रॉम लिखते हैं, ठीक। इसके बाद आगरा लिख देंगे। ये आपका हो गया वाक्य, तो ये हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। तो यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लिखोगे, कहाँ लिखोगे? नॉट यहाँ लिख दोगे। तो आपका हो जाएगा कि दैट बॉय विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम आगरा, वह लड़का जो है आगरा से नहीं आ रहा होगा। दूसरा वाक्य देख लो, मैं उनको नहीं बुला रहा हूँगा। मैं उनको नहीं बुला रहा हूँगा, तो आई शैल वाला लिखेंगे बी, लेकिन आपका नॉट है तो लिख देंगे शैल नॉट। जैसा कि यहाँ आपको
जैसे आपका ये रूल्स है तो यहाँ लिख देंगे, बीच में क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा आई शैल नॉट वी, बुलाने के लिए जो थी कॉल, कॉल में जोड़ेंगे ING कॉलिंग, उनको की जो होती है देम। ठीक, ये हो गया निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब इसे जो है हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्य में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मतलब पहले क्या रहेगा इसके बाद करता रहेगा। ठीक, जैसे आपका वाक्य रहेगा क्या वह मुझे याद कर रही होगी, क्या वह मुझे याद कर रही होगी। वाक्य के अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तब आपको अगर इस प्रकार की वाक्य मिलेगी तो आपका जो शैल और विल है, बी नहीं, क्योंकि बी आपका क्रिया नहीं है, शैल और विल को क्या करोगे, कर्ता के पहले ले आओगे और वाक्य के अंदर क्या लगा दोगे, प्रश्नवाचक मार्क चिन्ह लगा दोगे। जैसे इसको लिखोगे तो ही लिखते थे, ही सी, तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले साई क्रिया लिख लोगे विल, फिर लिखेंगे सी वी, याद करने के लिए जो होती है मिसिंग, बोलते ना मिस यू, मिस माने याद करना, तो मिसिंग हो जाएगा, फिर हो जाएगा नहीं, हाँ एक चीज और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो जाएगा क्या वह मुझे याद कर रही होगी। क्या बच्चा दूध अवश्य पी रहा होगा। ठीक, इस प्रकार का वाक्य आप ट्रांसलेट करेंगे तो अवश्य देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अवश्य भी है, क्या है, तो आप शैल पहले बाहर करोगे, शैल द चाइल्ड, पीने के लिए जो पहले भी लिखेंगे ड्रिंकिंग, हो जाएगा मिल्क। ठीक, यदि मान लो आ जाए कि वह लड़की यहाँ क्यों आ रही, मान लो यही है क्या बच्चा दूध पी रहा होगा, इसमें आ जाए यहाँ से कि क्या खत्म हो जाए, लिख देगा कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो आपको लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाउ, और हाउ कितना दूध एक साथ आ जाएगा, हाउ मिल्क, या हाउ मच कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क लिख देंगे और फिर आप लिख देंगे, तो आप यहाँ से मिल्क खत्म हो जाए, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा वजह से लिख लो कि वह यहाँ क्यों आ रहे होंगे। ठीक, तो लिखेंगे दे, ध्यान दीजिएगा, दे, फिर हो जाएगा विल बी, फिर यहाँ आ रहे होंगे, वह यहाँ क्यों आ रहे होंगे। देखिए इसमें लिखेगा क्यों वह यहाँ आ रहे होंगे, तो आने की जरूरत है कम, आइन जोड़ेंगे कमिंग, ई हट जाएगा, कमिंग हो जाएगा, और यहाँ की हो जाएगी हेयर। अभी देखिएगा, अभी ये सिंपल वाक्य, अभी क्यों शब्द जोड़ा नहीं गया। जब इसको क्यों जोड़ करके बनाओगे, यहाँ पर लिखते हैं क्यों जोड़ के बनाओगे, तो सबसे पहले लिखोगे वाई, फिर लिखोगे विल या शैल, विल, फिर लिखोगे दे, कमिंग, पहले आपको लिखना पड़ेगा एक वर्ड वी, क्योंकि बिल भी बाहर नहीं, बिल क्यों बाहर हुआ, कमिंग के बाद लिखोगे हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह क्यों यहाँ आ रहे होंगे, बच्चा की कहाँ दूध पी रहा होगा, तो होयर, इसके पहले क्या लिख दोगे, होयर लिख दोगे, क्यों पी रहा, हाउ लिख दोगे, कैसे पी रहा, तब भी हाउ लिख दोगे। इस तरह आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक, अब वाक्य को हम जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और जैसे कोई एक वाक्य, ओनली वन सिंपल वाक्य जो है
आप लोग देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, अर्थात वाक्य में निगेटिव नॉट भी रहेगा और क्या शब्द भी रहेगा। जैसे आपका वाक्य है क्या राजा जानवरों का शिकार अब नहीं कर रहा होगा। क्या राजा जानवरों का शिकार अब नहीं कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, क्या राजा जानवरों का शिकार अब नहीं कर रहा होगा, तो लिखेंगे क्या के लिए लिखेंगे विल द किंग, किंग के बाद लिखेंगे वी, इसके बाद लिखेंगे शिकार करने जो होती है हंट, हंटिंग लिख देंगे। किसका शिकार कर रहा है, एनिमल्स का, एनिमल्स नाउ लिख देंगे। ठीक, अब हो गया। अभी ध्यान दीजिए, एक वर्ड छूट गया, नहीं, नहीं भी है, तो यहाँ कर्ता के तुरंत बाद लिखोगे नॉट। विल द किंग नॉट बी, विल द किंग नॉट बी हंटिंग द एनिमल्स नाउ। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार अगर कोई भी वाक्य रहेगा तो उसको निगेटिव नॉट सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे, अर्थात विल और शैल के, विल और शैल के बाद जो भी रहेगा उसके बीच में लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया विल या शैल को बाहर कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने शेयर में से और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें।